દાસ પાસ્ટર સ્ટેનલી જોનને વચનની સેવાને માટે આમંત્રિત કરીએ. Praise the Lord. अपना हाथ उठाकर बोलिए Praise the Lord. बोलो प्रभु यीशु मसीह की. प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में इन सुवार्ता महोत्सव के अंतिम रात्रि में प्रभु ने मुझको और आपको लेकर आया और मैं धन्यवाद देता हूं. पिछले 2 रात्रि से बढ़कर आज मैं और भी काफी लोगों को मैं देख पा रहा हूं और मैं आप सबों का मैं धन्यवाद देता हूं. मेरे दिल की बड़ी इच्छा है कि मैं एक एक जने से मिल पाऊं, पर शायद संभव ना हो पाए, पर मैं आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं जो पिछले 3 रात्रि से आप प्रभु के इन सभाओं में आकर प्रभु के वचनों को आप सुन रहे हैं. बड़े धीरज के साथ आप नीचे बैठे हैं, जो लोग कुर्सी में बैठे हैं, कई लोग मंडप से बाहर भी उनको बैठना पड़ रहा है, पर हम आप सबों का हृदय से धन्यवाद देते हैं. आप सबों के प्रेम के लिए मैं भी धन्यवाद के शब्दों को आपके सामने रखना चाहूंगा. मुझे मालूम है थोड़ा सा समय आज ज्यादा हो गया. मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेरे छोटे भाई पास्टर अरविंद के लिए, उनकी कलीसिया के लिए और फेलोशिप के जितने पास्टर्स इन आसपास के क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं, उन सबों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि 2024 के सुवार्ता महोत्सव में उन्होंने प्रभु के संदेश को लाने के लिए मुझे ये अवसर दिया और मैं अपने परिवार कलीसिया की ओर से इन तमाम सेवकों को मैं धन्यवाद देता हूं. मैं धन्यवाद देता हूं पीयूष भाई के लिए, उनके पापा और मम्मी के लिए, जिन्होंने अपने घर को हमारे लिए खोला कि हम उनके घर पर रह पाएं, और साथ ही साथ हमारी उन बहनों के लिए जो सुंदर सुंदर भोजन, स्वादिष्ट भोजन किचन में बना रही है. बहन भानुमति, बहन दीपिका, बहन कार्तिक, है ना, कीर्तिका, बहन कीर्तिका और कुछ बच्चियां भी हैं. इन सबों का धन्यवाद हो. और उस बने हुए भोजन को बांटने में भाई पास्टर अश्वनी वो भी हाथ बटा रहे हैं. प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं. आप वो बहनें जहां कहीं भी बैठी हैं, प्रभु आप सबों को आशीष देने पाए, बरकत देने पाए. साथ ही साथ जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, कुछ प्रभु के सेवक, कल भी सातकासी से पास्टर किशन और हितेश भाई आए, आज भी वो लोग आए, और एक प्रभु के सेवक यहीं आसपास काम करते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, पर मैं धन्यवाद देता हूं. वो पास्टर साहब भी हमारे साथ हैं. पास्टर राजू के थॉमस के बड़े भाई सूरत से हमारे मध्य में हैं, और जितने प्रभु के दास और जितने प्रभु की दासियां हैं, उन सबों का भी मैं धन्यवाद देता हूं. डॉक्टर अमित पटेल और उनकी प्रिय पत्नी प्रीति बहन भी हमारे मध्य में हैं. प्रभु इन सबों को आशीष देने पाए. प्रार्थना करिएगा. यहां से आज रात्रि में मीटिंग खत्म करके फिर मैं करीब 11 बजे यहां से फिर मैं करंजवेल 11 के पास, कल सुबह वहां पर एक जवानों की सभा है, और फिर वहां से फिर नवापुर के पास गढ़त बंधारफली में मंगलवार को एक मीटिंग है, और इन दोनों सभाओं को लेकर फिर मैं वापस मंगलवार की रात्रि में नंदुरबार से भिलाई की ओर मैं लौटूंगा. मेरे यात्रा के लिए, सेवा के लिए प्रार्थना करने पाए. जिस क्षेत्र से मैं आ रहा हूं, सेवा करता हूं, वो क्षेत्र इतना आसान नहीं है. आज ही मेरे पास व्हाट्सएप में मैसेज आया कि एक पास्टर के चर्च को बंद कर दिए, और आज उनको पुलिस स्टेशन में भी उनको बंद कर दिए. प्रार्थना करें. बड़ी एक कठिन स्थान बनते जा रहा है जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, पर प्रभु नियंत्रण में है और प्रभु सारी बातों में सहायता करने पाए. प्रभु ने चाहा तो फिर हफ्ता 10 दिन के बाद फिर सोनगढ़ के पास वाड़ी बेस रोड में एक फैमिली कॉन्फ्रेंस है और 2 दिन की सभाएं हैं. मैं इन सारे बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं.
आप सभी गंगापुर के आसपास के गांवों से, कलीसियाओं से जितने तमाम लोग आए हैं, आप सबों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बड़े बोझ के साथ, बड़े प्रेम और लगन के साथ आप इन सभाओं में आप आ रहे हैं। प्रभु आपको आशीष देने पाए। कितने लोग केवल आज ही आए हैं? अपना हाथ उठाकर दिखाएं। आज ही, या आपकी आखिरी दिन आज आप आए? कितना, क्यों ना एक बार आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जो केवल आज आए हैं अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मराठी क्या, गुजराती में क्या बोलेंगे? आज ये आविया छे ते भाई बहन खड़ा होइया छे। आज ये चाविया छे। ओके, अरे बहुत से लोग हैं, क्यों ना हम इन सभी प्रियों का हम ताली बजाकर धन्यवाद देने पाए। आप लोगों का रास्ता लंबा था कि 2 दिन चलने में लग गया, कि जगह ढूंढने में 2 दिन लग गया? बट जैसे भी आप आए हो, मैं आप सबों का मैं धन्यवाद देता हूं। और जब पीयूष भाई की कई बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, पर कुछ बातें, प्लीज बैठ जाएं। पीयूष भाई जब बोल रहे थे कि अगले वर्ष 31, 1 और 2 नवंबर को मीटिंग है, कितने लोग चाहते हैं कि ये मीटिंग हो? और मैंने देखा सबसे पहले मेरे सामने सरपंच भाई बैठे थे, उन्होंने हाथ उठा दिया। है ना? आप चाहे या ना चाहे, सरपंच भाई चाहते हैं कि यहां पर मीटिंग हो। और मजे की बात है, आगे भी सरपंच, पीछे भी सरपंच। सो प्रभु का नाम की महिमा हो। सचमुच में मैं आपसे कहना चाहता हूं, मसीही लोग, यीशु मसीह के मानने वाले लोग इस दुनिया के सबसे नम्र और दीन और शांति प्रिय लोग हैं। कैसे लोग हैं? इस दुनिया के सबसे शांति प्रिय लोग हैं। और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हर एक को बड़ी आशीष देने पाए। मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आज की शाम हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। कितने लोग तैयारी के साथ आए? मैं चाहता हूं हर एक पति और पत्नी अपने स्थान पर खड़े हो जाए। आज थोड़ा सा समय भी हो, पर हम आज धीरज के साथ बैठने पर। हस्बैंड एंड वाइफ, जितने लोग सामने आ सकते हैं, आप ढूंढ लीजिए आपकी पत्नी कहां है, और आप ढूंढ लीजिए आपका पति कहां है, और बराबर पति और पत्नी आप साथ में आइएगा। और ऑल द फेलोशिप पास्टर्स, और जितने अगर स्टेज में खाली रहा तो फिर हम और कुछ लोगों को बुलाएंगे। मैं चाहता हूं वो पति पत्नी इधर ऊपर आने पाए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। मैं इन दिनों में जहां कहीं सभाओं में जाता हूं, छोटी सभा हो, बड़ी सभा हो, उन 3 दिनों में एक दिन मैं पति और पत्नी के लिए बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करता हूं। क्यों मालूम? क्योंकि मैं विश्वास करता हूं पति और पत्नी का रिश्ता मजबूत होगा तो परिवार मजबूत होगा, और परिवार मजबूत होगा तो कलीसिया मजबूत होगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, परिवार ही है जो कलीसिया में आता है, चर्च आता है। चर्च परिवार में नहीं जाता। कई बार हम ढूंढते हैं कि ये चर्च अच्छा नहीं है, वो चर्च अच्छा नहीं है। समस्या चर्च में नहीं है, समस्या या तो पति में है या फिर पत्नी में है। पूरे दुनिया में यही एक ऐसा रिश्ता है पति और पत्नी का जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है। इस एक रिश्ते के बाद ही दूसरे सारे रिश्ते बनते हैं। हम लोग कई बार बोल देते हैं ये मेरे फूफा है, दूर वाले फूफा हैं। फूफा बोलते हैं ना, काका काका बोलते हैं, काका काकी, ये मेरे दूर वाले काका हैं, दूर वाली काकी हैं, ये मेरे पास वाले बुआ हैं, पास वाली फूफी हैं।
पर हम ये कभी भी नहीं बोलते ये मेरी दूर वाली पत्नी है, ये मेरा दूर वाला पति है, हम कभी नहीं बोलते। थैंक यू ब्रदर। ये हस्बैंड वाइफ कल आए थे प्रेयर कराने के लिए। आपके कल के चेहरे में और आज के चेहरे में फर्क है। यस पास्टर अरविंद, कल जो फेस था इस बहन का, नगीना बहन, रगीना बहन, और आज जसवंत भाई। मैं चाहता हूं पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ लें। पहली बार हाथ पकड़ रहे हैं, कुछ लोग इतना डर डर के खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि पहली बार खड़े हैं अपनी पत्नी के साथ। सुनिए मेरे प्यार, मेरी बातों को सुनिएगा। शैतान सबसे ज्यादा इसी रिश्ते को खराब करना चाहता है, हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन को। और ये कब से कर रहा है मालूम है? अदन की वाटिका से। अदन की वाटिका से पहले पति पत्नी को भी वो अलग करना चाहा, कर नहीं पाया। आज भी कितने परिवारों में समस्याएं हैं। कोई अपने पति को लेकर परेशान है, कोई अपनी पत्नी को लेकर परेशान है। पर आज की शाम ये प्रार्थना है, क्या जितने पति और पत्नी यहां पर वेदी के ऊपर खड़े हैं या सामने खड़े हैं, मेरी प्रार्थना है कि आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन और भी क्या होने पाए, मजबूत होने पाए। मैं हर एक पतियों से कहना चाहूंगा, अपने पत्नी के प्रति ईमानदार रहिए, विश्वास योग्य रहिए। मेरी शादी को 26 साल हो गए, मैं अपनी पत्नी के प्रति बहुत ईमानदार हूं। आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूं और मैं विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं वो भी मुझे बहुत प्यार करती है। अगर पति, हर एक पति अपनी पत्नी के प्रति विश्वास योग्य रहेगा, हर एक पत्नी भी अपने पति के प्रति क्या रहने पाए, विश्वास योग्य रहने पाए। आपके वैवाहिक जीवन में कोई भी तीसरा व्यक्ति ना आने पाए। और यहां पर जितने पति हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, आपका छोटा भाई समझ लीजिए, बड़ा भाई समझ लीजिए, आप जो भी मुझे समझिए, अगर कोई भाई नशा करता है, नशा, चाहे शराब पीने की आदत हो, बीड़ी, गुटखा, कुछ भी, मैं एक ही बात जानता हूं, नशा नाश करता है। ये गंदी चीजें हैं और ये नाश करता है और कई परिवारों को नाश करता है। प्रभु नहीं चाहता। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया। क्या देने के लिए आया? जीवन देने के लिए आया। आप जब अपने पत्नी का हाथ पकड़े हैं, आप अपने पति का हाथ पकड़े हैं, एक काम और करिएगा, हर एक पति को मुंह खोलकर बोलना है, प्रभु मैं अपनी पत्नी के लिए धन्यवाद देता हूं। किसको थैंक यू बोलना है? प्रभु को नहीं, पत्नी के लिए प्रभु को धन्यवाद देना कि प्रभु तूने मुझे ये जीवन साथी दी। तैयार है? अगर जब पति बोलेगा तो पत्नी किसके लिए धन्यवाद देना है? हम ऐसे देश में रहते हैं, हम बहुत कुछ बदल सकते हैं। मैं अपने कपड़े बदल सकता हूं, 3 दिन में 3 कपड़े बदल लिया, 3 सूट बदल लिया, हेयर स्टाइल बदल सकता हूं, घर बदल सकता हूं, गाड़ी बदल सकता हूं, बाल के रंग बदल सकता हूं, बहुत सी चीज बदल सकता हूं। पर पति और पत्नी, बोलिए ना, नहीं बदल सकता, बदलना भी नहीं। आप अपने बच्चों को अगर एक सुंदर गिफ्ट यदि आप दे सकते हो, क्या है मालूम? द बेस्ट गिफ्ट जो आप अपने पति और पत्नी, आप अपने बच्चों को दे सकते हो, वो ये है कि पति अपनी पत्नी से प्यार करे और पत्नी अपने पति से प्यार करे। उससे बढ़िया गिफ्ट आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते। मैं और मेरी पत्नी जब प्यार से रहते हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। और कई घरों में लड़ाई और झगड़े होते हैं तो बच्चे डर के मारे छुप जाते हैं, पता नहीं अब पापा शायद मुझे मारेंगे।
और भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो पत्नी आपके साथ खड़ी है, अपने बाप के घर को छोड़कर, अपने बाप के आंगन को छोड़कर, उस नगर को छोड़कर जहां पली बड़ी है, सब कुछ छोड़कर आपके साथ आई है, आपके साथ आई है। आपकी पत्नी को प्रभु ने सर की हड्डी से भी नहीं बनाया कि आप उसको सर पे रखें, पैर की हड्डी से भी नहीं बनाया कि उसको पैर पे रखें, पसली से बनाया। और पसली कहां रहती है? पसली कहां रहती है? सर पर की पैर पर? बोलिए ना, पसली दिल के करीब रहती है। इसलिए आपकी पत्नी आपके दिल के करीब है। वो गरीब जरूर होगी पर करीब है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए, एक हाथ आसमान की ओर उठाने पाए। यस लॉर्ड, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि सब मिलकर योग्यता से पढ़ के दिया है, अपनी दया से तूने मुझे, प्रभु जी, योग्यता से पढ़ के दिया है, अपनी दया मांगने से शादी हो गई पर बच्चे नहीं है। मैं चाहता हूं आप अपनी पत्नी के साथ ऊपर आ जाए, ऐसे जोड़े जिनके पास बच्चे नहीं। बहुत से लोग हैं इधर से, मैं अभी से देख रहा हूं बहुत से लोग आंसुओं के साथ, कई पतियों को मैं आंसुओं में देख रहा हूं, कई पत्नियों को मैं आंसुओं के साथ देख रहा हूं। प्रभु आज आपके रिलेशनशिप को, प्रभु आज आपके रिश्ते को और मजबूत करने पाए। आमीन। आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? प्रभु आज से आपके रिश्ते को और मजबूत करने पाए। बहुत से लोग हैं, यस, जिनके पास बच्चे नहीं हैं वही लोग आए ना? ओके, राइट। अपनी पत्नी के साथ खड़े। यस, मैंने कल आपको गवाही बताई थी भाई हितेश की और भद्रिका की। 11 साल के बाद प्रभु ने उनको बेटी के द्वारा आशीषित किया। आमीन। बहुत जल्दी हम डेडिकेट करने जा रहे हैं उस बेबी को। कितने लोग विश्वास करते हैं 2025 के कन्वेंशन से पहले प्रभु के आने में देरी हुई? जितने लोग ये स्टेज में हैं, जिनके पास
जो पीछे खड़े उनके नहीं, उनके ऑलरेडी हैं। अपन उनके लिए प्रार्थना कर दें तो गड़बड़ हो जाएगा। हम उनके लिए नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, पर जो सामने में है। और मैं चाहता हूं आज जितने पति और पत्नी बड़े बोझ के साथ, जितने विश्वासी पीछे नीचे बैठे हुए बाहर कुर्सियों में हैं, मैं चाहता हूं अपने दाहिने हाथ को इनकी ओर बढ़ाने पाए, अपने राइट हैंड को, दाहिने हाथ को। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं फिर से एक बार अपने हाथ को पकड़ ले, और जब मैं प्रार्थना करूं कोई भी शिकायत वाला मन ना रखने पाए। प्रभु मेरी पत्नी के लिए धन्यवाद, मेरे पति के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चों के पिता के लिए धन्यवाद, जो मेरी सुधि लेता है, मेरी सहायता करता है, मेरे घर को संभालती है, उसके लिए धन्यवाद। और आज सुबह, आज की शाम जितने लोग खड़े हैं, अगर आपके जीवन में कोई ऐसी वैसी बात है, कोई पाप है अनजाने में, आज उस पाप को छोड़ करके प्रभु से बोलिएगा, प्रभु मुझे भी गर्भ के फल के द्वारा आशीषित करना। आज की शाम प्रभु आपके उस बंद कोख को यीशु के नाम से खोलने पाए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। जीवित, अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, और एक बार हम आपके कदमों के पास आते हैं। इन सुवार्ता महोत्सव की तीसरी रात्रि के लिए आपका धन्यवाद हो प्रभु। आज जितने पति और पत्नी प्रभु आज तेरे वेदी के ऊपर और वेदी के पास खड़े, इनके लिए तेरा धन्यवाद हो। जो अपने वैवाहिक जीवन में प्रभु जी 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल प्रभु, शायद उससे भी ज्यादा हो गया, पर प्रभु आपने उनको संभाल करके रखा। प्यारे प्रभु, इन परिवारों को शैतान ने कई बार डिस्टर्ब करना चाहा प्रभु, कई बार प्रभु शैतान परेशान करना चाहा प्रभु, पर ये तेरा अनुग्रह था, ये तेरी दया थी, ये तेरी करुणा थी प्रभु। आपने इनको संभाल करके रखा। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक पतियों पर प्रभु जी, हर एक पत्नियों के लिए प्यारे प्रभु, आज से इनके वैवाहिक जीवन में और एक नया अभिषेक, एक नई ताजगी, एक नई पवित्रता, एक नई ईमानदारी आ जाए प्रभु। प्रभु, अगर कोई ऐसा पति है किसी भी प्रकार के नशे में है, यीशु आज उस भाई के लिए छुटकारे की रात हो जाए प्रभु जी। हर एक पति अपने पत्नी के प्रति विश्वास योग्य हो जाए, और हर एक पत्नी अपने पति के प्रति विश्वास योग्य हो जाए। जिन परिवारों में किसी न किसी कारणवश लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, मनमुटाव है, गलतफहमियां हैं, आज यीशु के नाम से ये सारी बातें दूर होने पाए प्रभु जी। आज से हर एक घरों में तेरा प्यार और भी बढ़ने वाला होने पाए। प्रेम करके दिए हुए उन सभी बच्चों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, वेदी के ऊपर कुछ कपल्स ऐसे भी हैं जिनके विवाह कुछ साल हो गए, प्रभु उनके वैवाहिक जीवन में प्रभु मां होने का अनुभव उन्होंने नहीं प्राप्त किया प्रभु। गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है प्यारे प्रभु। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से प्यारे प्रभु जी, इससे पहले कि अगला कन्वेंशन 2025 में हो, तेरे आने में देरी हुई, यीशु के नाम से प्यारे प्रभु जी, ये पति और पत्नी के जीवन में प्रभु जी पुत्र की आशीष, पुत्री की आशीष यीशु के नाम से मिलने पाए प्रभु जी। हर एक प्रकार के शैतानी बंधनों को, हर प्रकार के रुकावट को, हर प्रकार के मेडिकल प्रॉब्लम को यीशु के नाम से हुक्म देता, यीशु के नाम से हुक्म देता, यीशु के नाम से हुक्म देता प्रभु जी। बड़ी गवाहियों के साथ ये अगले साल आने पाए, बड़ी गवाहियों के साथ ये आने पाए प्रभु जी, बड़ी गवाहियों के साथ आने पाए, बड़ी गवाहियों के साथ आने पाए प्रभु जी, बड़ी गवाहियों के साथ आने पाए, बड़ी गवाही के साथ आने पाए, बड़ी गवाही के साथ आने पाए। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड।
ओ प्रभु दया कर प्रभु जी, 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 यीशु के नाम से दया कर प्रभु जी। प्रभु जी शैतान के बंधन टूटने पाए, शैतान के बंधन टूटने पाए, शैतान के बंधन टूटने पाए। ओ प्रभु वैवाहिक जीवन का रिश्ता मजबूत होने पाए। यस लॉर्ड प्रभु जी, यस लॉर्ड प्रभु जी, यस लॉर्ड प्रभु जी, प्रभु जी। और एक बार प्रभु, ये जितने आंसू हैं, ये आंसू आनंद में बदलने पाए। आज हम प्रभु जी तेरे नाम में चंगाई है, तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में शांति है, तेरे नाम में आजादी है। आज वो नाम फिर से एक बार हर एक पतियों के लिए, हर एक पत्नियों के लिए मैं मांग लेता हूं। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को तूने सुना प्रभु। आज से हर एक पति प्रभु अपने परिवार के लिए, अपनी पत्नी के लिए विश्वास योग्य बन जाए प्रभु। जब तक ये मजबूत नहीं होंगे, कलीसिया मजबूत नहीं होगी, तेरी महिमा होने पाए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु उन बंधनों को तोड़ रहा है जो पति और पत्नी के बीच के बंधनों को तोड़ रहा है। कोई वॉलंटियर वहां जाए प्रार्थना करने के लिए, कोई बहन। प्रभु की आत्मा कार्य कर रही है। भाई राजू और बहन सुनीता कहां पर है? भाई राजू, भाई शैलेश अपनी पत्नी को लेकर ऊपर आओ। यस लॉर्ड प्रभु जी, प्रभु की आत्मा को कार्य करने दीजिए। जिन पति और पत्नी को शैतान ने जकड़ करके रखा था, आज प्रभु वो बंधन को तोड़ दिया है। हमें आए भाई राजू, भाई राजू आ गए। भाई राजू, सुशीला ना, सुनीता, सॉरी सुनीता, आज ये कपल प्रेयर कराने के लिए आए थे। यस लॉर्ड। भाई शैलेश मिले नहीं आप, कैसे हैं आप? मैं आपको याद करता हूं, आप जब पहली बार आए थे मुझे कार में आप सिलवासा लेकर के गए थे। अरे यस प्यारे परमेश्वर, भाई शैलेश के लिए, उनकी पत्नी के लिए, भाई राजू के लिए, बहन सुनीता के लिए प्रभु, और भी कोई ऐसा भाई यहां पर है, ऐसी बहन यहां पर है प्रभु, बड़े बोझ के साथ अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज तूने हमारी प्रार्थना को सुना है, विनती को सुना है प्रभु। जिन बंधनों को आपने तोड़ा है प्रभु जी, वापस ये उस गलत रास्ते में ना जाने पाए। आज हर एक के रास्ते यीशु के नाम से सुधरने पाए। दया करिए प्रभु जी, सारी महिमा आपको मिले। मैं फिर से बाहर प्रभु जी इन तमाम कपल्स को, इस जोड़ों को प्रभु आपके सामर्थी हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद प्रार्थना विनती सुनने के लिए। यीशु आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। जितने सामने खड़े हैं, वेदी पर खड़े, बोलिए आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष देने पाए। मैं पास्टर अरविंद से विनती करूंगा कि अगर कभी हो सके तो एक दिन एक फैमिली कॉन्फ्रेंस ताकि हम बहुत सी बातों को और सीखने पाए। मैं धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। That same song. Till they go and sit, जब तक बैठते हैं योग्यता से। योग्यता
यस लॉर्ड। आमेन, आमेन। आइए जल्दी से मेरे साथ उसी भाग में चले कल जो हमने शुरू किया था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 16, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। मेरे पास 35 मिनट है, 10:30 बजे मैं इस सभा को समाप्त करूंगा। आप कोई भी परेशान ना होने पाए। उसके 23वें वचन को आज की रात्रि में हम पढ़ने पाए। जो किसी कारणवश कल नहीं आ पाए, आप कुछ बातों को दोहराते हुए मैं फिर और एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 16वां अध्याय और उसके 23वें वचन को पढ़ने पाए। उसने मुड़कर, गुजराती वाले भाई भी आ जाए। या उसने मुड़कर पतरस से कहा, उसने मुड़कर, यीशु मसीह ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, मेरे सामने से दूर हो। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। क्यों बोल रहा है प्रभु कि तू मेरे लिए ठोकर का कारण है? हाँ, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परंतु मनुष्य की बातों पर, परंतु तू मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तू मेरी बातों पर ध्यान नहीं कर रहा है। गुजराती में भी पढ़िए।
પણ તેણે પાછા ફરીને પિત્તરને કહ્યું કે તને પાછા ફર્યું પિત્તરને કહ્યું કે અરે શૈતાન, અરે શૈતાન, મારી પછવાડે જા, મારી પછવાડે જા, તું મને ઠોકર રૂપ છે. તું મને ઠોકર रूप છે. કેમ કે ध्यान से सुनिए, કેમ કે દેવની વાતો પર નહીં, દેવની બાતો પર નહીં, પણ માણસની વાતો પર, પણ માણસની બાતો પર તું ચિત્ત લગાડે છે. તું ચિત્ત લગાડે છે. દેવની બાતો પર નહીં, માણસની बातों पर चित लगाए छे. तू परमेश्वर की बातें नहीं, तू मनुष्य की बातों पर क्या लगा रहा है? मन लगा रहा है. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की शाम यदि आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, अपने जीवन में और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बात को जिंदगी भर याद रखिएगा. मनुष्य की बातों पर नहीं, परमेश्वर की बातों पर मैं क्या लगाने वाला होने पाऊं? मन लगाने वाला होने पाऊं. हालेलुया, हालेलुया. यीशु मसीह के शब्द बड़े कठिन शब्द हैं, पर यीशु मसीह ने अपने उस प्रिय चेले पतरस से कहे, पतरस, एक समय था तू परमेश्वर की बातों पर मन लगा रहा था, पर तेरे अंदर घमंड आने के कारण तू परमेश्वर की बातों को छोड़कर शैतान की बातों पर, मनुष्य की बातों पर मन लगा रहा है. आज कितने लोग, आज कितने परिवार, आज कितनी कलीसियाओं में समस्याएं हैं, गड़बड़ियां हैं. समस्या परेशानी इसलिए है क्योंकि वो लोगों ने परमेश्वर की बातों को छोड़कर मनुष्य की बातों पर क्या लगा रहे हैं? मन लगा रहे हैं. याईर यीशु मसीह के पास आया. यीशु, मेरी बेटी बीमार है, जल्दी से चलकर हाथ रखकर उसको चंगा करिए. और जब यीशु उसके घर जा रहा था, गांव वालों ने आकर कहा, याईर तेरी बेटी मर गई है, अब यीशु को ले जाकर तू क्या करेगा? यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुनी कर कर याईर से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख. प्रभु का धन्यवाद हो. याईर ने यीशु की बातों पर विश्वास किया, गांव वालों की बातों पर नहीं, अपने दोस्तों की बातों पर नहीं. कई बार एक आवाज हमारे कानों में आती, मैं किसकी बातों पर विश्वास करूं? मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले 3 दिनों से हम प्रभु की बातों को सुन रहे हैं. प्रभु की बातें जो मेरे जीवन को बदल सकती है, प्रभु की बातें जो मेरे रास्ते को बदल सकती है, प्रभु की बातें जो मेरे हर एक बातों को बदल करके मुझे एक नया मनुष्य क्या कर सकता है? बना सकता है. आज और एक उदाहरण, मेरे पास 1-2 उदाहरण थे, बट समय की कमी के कारण केवल एक उदाहरण मैं आपके सामने रख पाऊंगा. एकदम साधारण व्यक्ति, साधारण भी मत बोलिए, एक ऐसे व्यक्ति की ओर आपका ध्यान ले जाऊंगा. भिखारी है, भिखारी, बेगर. गुजराती में क्या बोलते हैं भिखारी को? भिखारी बोलते हैं. कितने लोगों ने भिखारी को देखा है? गंगापुर में, मांडवी में, गुजरात में कितने लोगों ने देखा भिखारी को? हैं? ऐसा सूट पहनकर आता है ना, कार से उतर करके आता है, हैं? कैसा रहता भिखारी? भिखारी के पास कुछ नहीं होता, फटे पुराने कपड़े, खाने को 3 टाइम का खाना भी उसके पास शायद नसीब नहीं होता. पर एक भिखारी, प्रभु का धन्यवाद हो, राजाओं के साथ साथ प्रभु ने भिखारियों का भी जिक्र किया है बाइबल में. लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय
लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय, मैं चाहता हूं 35 वचन से धीरे धीरे हिंदी में पढ़ेंगे। समय नहीं गुजराती में पढ़वाने के लिए, जरूरत पड़ेगा तो मैं पढ़वाऊंगा ब्रदर। जब वह यरीको के निकट पहुंचा, जब यीशु मसीह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था, है ना। देख नहीं सकता है, केवल सुन सकता। बड़ी समस्या है इसके जीवन में। अंधा भी है और दूसरा भिखारी भी है। और उसे उस रात मालूम चल गया, जिस रास्ते पर मैं खड़ा हुआ, माफ करिएगा, जिस रास्ते पर मैं बैठा हुआ भीख मांग रहा हूं, इस रास्ते से यीशु मसीह जाने वाला है। कौन जाने वाला है? कौन जाने वाला है? बोलिए, कौन जाने वाला है? यीशु मसीह जाने वाला है। अंधा देख नहीं सकता है, पर अंधा सुन सकता है। बाइबल बता रही है, वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, कौन जा रहा है? क्या हो रहा है? किसी भले मानुस ने उससे कहा, उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है, यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है। बस इतना काफी था इस अंधे के लिए, इतना काफी था कि यीशु मसीह जा रहा है। और बाइबल बताती है, तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर क्या कर? दया कर। हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मेरी आंखें खुल जाए, वो ये प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मेरा भिखारीपन चला जाए, पर वो ये प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु, मुझ पर भी तू दया कर, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहने पाए। मेरी बाइबल बताती है, जो आगे आगे जा रहे थे वे उससे क्या करने लगे? डांटने लगे। क्या करने लगे? डांटने लगे। बोलिए, क्या करने लगे? डांटने लगे। कौन थे ये लोग? कहां जा रहे हैं इन लोग? ये कौन से लोग? बाइबल, मेरी बाइबल में लिखा है, आगे आगे जा रहे थे। कई बार परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए ये आगे वाले से बड़ी परेशानी होती है, ये आगे जाने वाले से बड़ी परेशानी होती है। अंधे भिखारी के जीवन में भी आगे जाने वाले उसके लिए एक रुकावट का कारण बन गए हैं। और जब वो यीशु मसीह को पुकार रहा था, आगे जाने वालों ने उसे रोका, आगे जाने वाले उसे डांटने लगे। क्या करने लगे? चुप हो जा, शांत हो जा। शायद कोई बोलता होगा आगे जाने वाला, अरे काहे के लिए खाली फोकट में चिल्ला रहा है? जिनकी आंखें हैं उन्हीं के लिए वो टाइम नहीं दे पा रहा है। तेरे भिखारी के लिए, तुझ भिखारी के लिए क्या टाइम है उसके पास? आगे जाने वाले रोक रहे हैं। अब अंधा भिखारी ये सोच सकता है, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, आवाज लगाऊं कि नहीं लगाऊं? अंधे भिखारी ने सोचा, अगर मैं नहीं पुकारूंगा यीशु मसीह को, यीशु चला जाएगा। पता नहीं फिर यीशु यहां से आए या ना आए। मेरे लिए यह आखिरी मौका है। दिस इज द लास्ट चांस और अ लॉस्ट चांस। या तो मेरे लिए यह आखिरी मौका है, नहीं तो मैं अपने जीवन में फिर जिंदगी भर भीख ही मांगता रहूंगा। आज की शाम ये आखिरी शाम है।
कल ये मीटिंग यहां पर नहीं होगी, कल मैं नहीं होऊंगा, कल भाई सूरज नहीं होंगे, पास्टर सूरज नहीं होंगे, ये मंडप नहीं होगा, ये माइक नहीं होगा। आज की शाम आखिरी शाम है। अंधे भिखारी को समझ में आ गया, मेरी जिंदगी का ये आखिरी मौका है और मैं अपने इस आखिरी मौके को गंवाना नहीं चाहता हूं। जितना हो सके मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। और बाइबल बताती है जो आगे आगे जा रहे थे वे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु, सब बोलिए परंतु, सब बोलिए परंतु। जब कभी आप बाइबल में ये वाला शब्द देखें, किंतु, परंतु, जबकि, लेकिन, कहानी पूरी बदल जाती है। जब कभी आप इन शब्दों को देखें, किंतु, परंतु, जबकि, लेकिन, द होल स्टोरी, पूरी कहानी बदल जाती है। जब वो डांटने लगे कि चुप रहे, यहां पर लिखा है परंतु, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, परंतु, किंतु, जबकि, लेकिन। मेरे कुछ एलसी स्टूडेंट यहां पर बैठे हैं, उनको मालूम है स्टैनली सर का किंतु, परंतु, जबकि, लेकिन है। लिखा है वह और भी चिल्लाने लगा। लोगों की धमकी से डरा नहीं, लोगों की आवाज से वो घबराया नहीं, और बाइबल बताती है और भी चिल्लाने लगा, क्योंकि वही एक काम वो कर सकता था, वही एक काम वो कर सकता था। देख सकता नहीं है, एक काम वो कर सकता था, और वो एक ही काम वो कर रहा था, और वो और भी चिल्लाने लगा। सब बोलिए और भी चिल्लाने लगा, और भी चिल्लाने लगा, और भी चिल्लाने लगा। इसके पहले जो चिल्ला रहा था उससे और उसने आवाज, अपना वॉल्यूम और बढ़ा दिया, उसने अपनी आवाज को और बढ़ा दिया, और लिखा है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हेलो, किसने उसकी आवाज सुनी? आप बाइबल आपके पास है, जल्दी से बोलिए, किसने उसकी आवाज सुनी? तब यीशु ने, तब किसने? यीशु ने, तब यीशु ने उसकी आवाज सुनी। तब यीशु ने, तब यीशु ने खड़े होकर, हाँ, तब यीशु ने खड़े होकर, तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि, आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, उसे मेरे पास लाओ। लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से सुनेगा। जब कभी यीशु मसीह को आप पुकारेंगे ना, लोग आपको डांटेंगे, लोग आपको रोकेंगे, अरे क्यों यीशु यीशु कर रहा है, क्यों यीशु यीशु पुकार रहा है। पर यह भिखारी चुप होने वाले में नहीं था। प्रभु का धन्यवाद हो। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी। अरे किसको आज्ञा दी? किसको आज्ञा दी होगी? बोलिए ना। अपने चेलों से, आगे जाने वालों को। किसको आज्ञा दी? आगे जाने वालों को। ए, तुम लोग जाओ उस ब्रदर को लेकर के आओ। लिखा आज्ञा दी उसे मेरे पास लाओ। ये आगे जाने वाले रुक गए। यीशु आप किसको बुला रहे हैं? अरे वो भिखारी को, उसको बुला। प्रभु मैं बुलाऊं? मैं चर्च का वडील हूं। मैं खजांची हूं, मैं सेक्रेटरी हूं, प्रभु मैं चेयरमैन हूं। अरे तू कोई भी हो, जा तू बुला के लेकर आ। चुप कौन करा रहा था? तू ना। थोड़ी देर पहले इसी ने, इन लोगों ने बोला चुप हो जा, अब इसी अंधे भिखारी के पास जा रहे हैं। ए, तेरी लॉटरी लग गई है, तेरी लॉटरी लग गई है, तुझे यीशु बुला रहा है। मैं ऐसा सोचता हूं, ये अंधा भिखारी सोचता होगा, ब्रदर आप वही है ना, थोड़ी देर पहले बोल रहे थे चुप हो जा। ऐसा लग रहा है कि आवाज मिलती जुलती, आप वही है ना। चल, तेरा कानपुर बहुत कम मजबूत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक बात ध्यान से सुनेगा।
जब उस अंधे भिखारी ने आवाज लगाई, यीशु, लिसन टू मी केयरफुली, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टि करने वाला, जब अपने रास्ते से जा रहा था, एक अंधे भिखारी की आवाज ने सृष्टिकर्ता को रोक दिया। मेरे प्यारों, हालेलुया। किसको रोक दिया? किसको रोक दिया? सृष्टिकर्ता को रोक दिया। किसकी प्रार्थना ने? एक अंधे भिखारी की प्रार्थना ने। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर केवल पैसों वाले की प्रार्थना सुनता है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर केवल चेन्नई वालों की प्रार्थना सुनता है। कई बार हम सोचते हैं परमेश्वर बड़े बड़े नाम वालों की प्रार्थना सुनता है। आज की रात मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरा प्रभु भिखारियों की भी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। उस भिखारी की प्रार्थना में इतना दम था, इतना विश्वास था, उसने यीशु को खड़ा कर दिया। मेरे प्यारों, आज की रात यीशु हमारे मध्य में है। आज कौन, प्रभु का धन्यवाद हो, आज मुझे कोई भिखारी नहीं दिख रहा। यहां गाड़ी घोड़े में आए हैं, मोटरसाइकिल में आए हैं, पर हां, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, मेरा प्रभु भिखारियों की प्रार्थना सुनता है, पर भिखारी प्रार्थना नहीं सुनता है। हेलो, मैं लेट मी रिपीट, कितने लोग समझ में आ रहे हैं? मेरा प्रभु भिखारियों की प्रार्थना भी सुनेगा, पर भिखारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। कई बार हम रोज चर्च में आ जाते हैं, अपना लिस्ट लेकर आते हैं, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, मेरी भी तो लिफ्ट करा दे, ऐसे ऐसों को दिया है, कैसे कैसों को दिया है, मुझे भी दे दे। आजकल के भिखारी सूट बूट में आते हैं, गाड़ी घोड़े में आते हैं। उसकी प्रार्थना ने यीशु मसीह को रोक दिया। पर जरा सोचिए, अगर उसने मनुष्यों की आवाज सुनी होती, उन मनुष्यों की बात सुनी होती, उन आगे जाने वालों की अगर बात सुनी होती, अपने जिंदगी भर वो भिखारी ही रह जाता। पर उसने मनुष्यों की आवाज को अनसुनी करके, मनुष्यों की आवाज को नजरअंदाज करके, उसने यीशु मसीह को क्या लगाया? आवाज लगाया। यीशु मसीह ने खड़े होकर आज्ञा दी, उसे मेरे पास लाओ। थोड़ी देर पहले भिखारी था, कोई उसे नहीं जानता था, कोई उसे नहीं पहचानता था। थोड़ी देर में ही जब उसकी प्रार्थना, उसकी विनती सुनी गई, किसके सामने खड़ा है? किसके सामने खड़ा है? राजाओं की राजा, बोलिए, किसके सामने खड़ा है? राजाओं की राजा के सामने, यीशु मसीह के सामने खड़ा है। थोड़ी देर पहले जीरो था, और थोड़ी देर में अभी क्या बन गया? हीरो बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह उस अंधे भिखारी से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? आज की शाम ये सवाल प्रभु मुझसे और आपसे पूछ रहा है। गंगापुर के विश्वासियों से यीशु पूछ रहा है, मेरे नाम की सभा तुम लोगों ने रखी है, मेरे लिए तुमने दुख उठाया, परिश्रम उठाई, मेहनत करी है। आज की रात, इस आखिरी रात प्रभु मुझसे और आपसे पूछ रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यह सवाल, यह प्रश्न हर कोई नहीं पूछ सकता। जिसमें दम है और जो कर सकता है वही पूछ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसमें दम है और जो कर सकता है वही ये सवाल पूछ सकता है।
और यीशु मसीह में दम है, इसलिए वो यीशु मसीह पूछ रहा है, तू क्या चाहता है? आज ये सवाल मैं बहनों से पूछ रहा हूं, बहन आप क्या चाहती हो कि प्रभु आज की रात्रि आपके लिए करे? भाई आप क्या चाहते हो कि आज की रात्रि प्रभु आपके लिए करे? उस भिखारी ने क्या कहा? लिखिए क्या कहा? उसने कहा हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु मेरी जिंदगी सड़क के किनारे बीत गई, आने जाने वालों से भीख मांगने में से जिंदगी बीतल गई। प्रभु आज के दिन मेरा सौभाग्य कि आज मैं तेरे सामने खड़ा हूं। प्रभु मैं देखना चाहता हूं। प्रभु आई वॉन्ट टू सी लॉर्ड, मैं देखना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, क्या कहा? देखने लग। यीशु ने उससे कहा देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, अंधे की आंखें खुलने के बाद, अंधे की आंखें खुलने के बाद सबसे पहले उसने किसको देखा? किसको देखा सबसे पहले? उसकी आंखें खुलने के बाद सबसे पहला व्यक्ति जिसको वो अपने जिंदगी में पहली बार देख रहा है वो यीशु है। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मिलकर गाएं, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन। रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा, सुबह का तारा देखो चमका यीशु मेरा। इसलिए मैंने यह गीत गाया, इसलिए मैंने यह गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन। अगर कोई बोलता अंधे भिखारी को, भाई एक और गाना गा दो, एक और गाना गा दो, तो वो गाने लगता, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था। ताली की आवाज आने चाहिए। क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना भूलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। लिखा है बाइबल में, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, वह उन सबों के निकट रहता है। जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, जितने उस परमेश्वर को आवाज लगाते हैं, वह उन सब के कहां रहता है? करीब रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे एक और सवाल पूछ रहा हूं, कौन भाई और कौन बहन और कौन जवान लड़का लड़की यहां पर है जिसको चिल्लाना नहीं आता? हाथ उठाकर दिखाएं। चिल्लाना नहीं आता मतलब सब चिल्ला सकते हैं ना, है ना? मौका नहीं मिला हमको। मैं आप आराधना कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। अंधा भिखारी क्या कर रहा था? क्या कर रहा था?
अरे उसको बाइबल पढ़ना नहीं आता, उसको प्रचार करना नहीं आता, गाना गाना नहीं आता, बजाना नहीं आता। एक ही काम वो जानता था, क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था। आज की रात आप में से बहुत लोग बोल सकते हो, पास्टर साहब आपके समान मुझे प्रचार करना नहीं आता, सूरज भाई के समान मुझे बजाना नहीं आता, वो वाले सूरज के समान मुझे गाना नहीं आता, ये जवान लड़कों के समान मुझे नाचना नहीं आता। पर एक काम कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? क्या कर सकता हूं? कोशिश करके देखिए, क्या कर सकता हूं? कितने लोग आज की रात चिल्लाने के लिए तैयार हैं? अरे वाह! आज कितने लोग चाहते हैं कि यीशु आज इस मंडप के नीचे रुक जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, बैठ के चिल्लाएंगे कि लेट के चिल्लाएंगे कि खड़े होके चिल्लाएंगे? क्योंकि खड़े होने से आवाज सीधी आएगी, बैठने से ऐसे मुड़ के आएगी, लेटने से पता नहीं कहां जाएगी। जितने लोग यीशु को पुकारने के लिए तैयार हैं, मैं चाहता हूं अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। कितने लोग समझ रहे हैं मुझको क्या करना है? क्या करना है? जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए। अपने स्थानों पर जब आप खड़े हैं, पीछे से लेकर सामने तक, भाई बहने, पीछे से लेकर सामने तक, एक ही काम आपको करना है। आप शायद पहले दिन चिल्ला नहीं पाए, दूसरे दिन चिल्ला नहीं पाए, आज की रात्रि मैं और आप चिल्लाने के लिए क्या हो जाए? तैयार हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा नाम लेने जा रहे हैं हम लोग? कौन सा नाम लेने जा रहे हैं हम लोग? ये वो नाम है जिसमें अंधापन दूर हो जाता है। ये वो नाम है जिससे लंगड़ापन दूर हो जाता है। ये वो नाम है जिससे भिखारीपन दूर हो जाता है। जब यीशु ने उसको पुकारा तो मैं सोचता हूं, दूसरे अध्यायों में लिखा है, दूसरे बातों में, उसने अपना चादर फेंक दिया। क्योंकि भीख मांगने वालों के पास एक चादर होती है। उसने अपना चादर फेंक दिया। अब तो मैं यीशु के पास जा रहा हूं, इस चादर की मुझे जरूरत नहीं है। अपना थाली फेंक दिया, अब इस थाली की जरूरत नहीं है, मैं यीशु के पास जा रहा हूं। आज आप क्या फेंकने के लिए तैयार हैं? नहीं पास्टर साहब, वो वाली चादर मुझे अभी भी चाहिए, वो थाली मुझे अभी भी चाहिए। जब यीशु मसीह ने 38 साल से बीमार व्यक्ति को चंगा किया, लिखकर उससे कहा, ए, अपनी खाट उठाकर चला जा। 38 साल से इस खाट ने इसको उठाया था। 38 साल से एक खाट ने इसको उठाया था। यीशु मसीह ने कहा, अब ये खाट तू उठा करके ले जा। पूरे बाइबल में पहला पेशेंट है बेड के साथ डिस्चार्ज हुआ। पूरे बाइबल में पहला पेशेंट है किसके साथ डिस्चार्ज हुआ? बेड के साथ डिस्चार्ज हो गया। आप कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो अगर बेड उठा के ले जाएगा तो डॉक्टर आएगा, अरे रहने दो भैया। पर मेरा यीशु मसीह ऐसा डॉक्टर है, नहीं चाहिए ये बेड। प्रभु ने इसलिए वो खाट उठा के ले जाने बोला, पता नहीं कोई दूसरा आकर और एक 38 साल लेट न जाए। अगर प्रभु किसी को चंगा करता है, पूरी रीति से करता है। आइए अपने दोनों हाथों को आसमान पर उठाएं। क्या बोलना है आपको? क्या बोलना है आपको? और आपको जो चाहिए, जो मांगना है, आप क्या मांगना चाहते हैं? अपने परिवार के लिए क्या मांगना चाहते हैं? अपने चर्च के लिए क्या मांगना चाहते हैं? अपने बच्चों के लिए क्या मांगना चाहते हैं? आज मेरा प्रभु
गंगापुर के इस आराधना के मंडप के नीचे है मेरे प्यारे। मैं जब 1, 2 और 3 बोलूंगा, सबको क्या लगाना है? केवल यीशु करके पुकारना, और कुछ नहीं। और बोल रहा है, प्रभु मुझ पर दया कर प्रभु जी। और जब आप यीशु को पुकारेंगे, दुष्ट आत्माएं छोड़ करके जाएंगी, बीमारियां छोड़ करके जाएंगी, आपका आत्मिक अंधापन दूर होगा। जो परेशानियों के साथ आप आए, आज आप छुटकारा पाएंगे। आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? भाई लोग तैयार हैं? बहनें तैयार हैं? 1, 2, 3। यस यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर। और एक बार यीशु, यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। जो बहनें किचन में काम कर रही थी, जल्दी से आगे आ जाए। जो बहनें किचन में काम कर रही थी, ऑल द वॉलंटियर्स जो इस सभा को चलाने में जिन्होंने मेहनत करी, जवान बच्चे, अंकल आंटी, जल्दी से आ जाओ, स्टेज के ऊपर आ जाओ। जल्दी दौड़ के आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी से। कितने लोगों ने पुकारा? विश्वास भी करिए कि यीशु आपके पास खड़ा है। हालेलुया। और एक बार, जब सब आ जा रहे हैं, जब सब आ रहे हैं, और एक बार मैं चाहता हूं, एक और बार हम प्रभु को पुकारेंगे। आज की रात आखिरी रात है, कल पता नहीं प्रभु मिले या ना मिले। पास्टर अरविंद में अगस्त के महीने में एक फोटो भेजी थी। ये बहनें बच्चे इस ग्राउंड पर खड़ी थी, प्रार्थना कर रही थी, गोल सर्कल में खड़े होकर। इन सभाओं के लिए अगस्त महीने से तैयारी चल रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु ने इस सभा को सक्सेसफुल बनाया। प्रभु ने 3 दिन मौसम भी अच्छा दिया। आमीन। और एक बार, आप तैयार हैं? 1, 2, 3। यस लॉर्ड, यीशु हम पर दया कर, यीशु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, हाथ उठाकर ताली बजाकर, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। हो यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। यायर की बेटी की हालत बदल गई। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजरी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजरी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी जी उठते हैं, मुर्दे भी उठते
तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने हो, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। कितने लोग 3 दिनों से सभाओं में आ रहे हैं? कितने लोग ये कह पाएंगे, पास्टर साहब, इस मीटिंग में आने के बाद मेरा हालात बदल गया, मेरे पति का हालात बदल गया, मेरे पत्नी का हालात बदल गया, मेरे घर का हालात बदल गया? ऐसे कितने लोग हैं? जल्दी से सामने आ जाओ, धन्यवाद देने के लिए प्रभु को कि प्रभु तूने मेरे हालात को बदल दिया। मैं देख रहा हूं भाई लोग बहुत जल्दी दौड़ करके आते हैं। मैं आपको नाचने के लिए नहीं बुला रहा हूं, प्रभु को धन्यवाद देने के लिए बुला रहा हूं। जब आप आगे आ रहे हैं इस बात को बताने के लिए कि प्रभु ने मेरे हालात को बदल दिया, इन सभाओं में आने के बाद, इस मीटिंग में आने के बाद प्रभु ने हमारे हालात को बदल दिया। बदल दिया ब्रदर, बदल दिया, बदल दिया बहने। तो फिर पीछे क्यों खड़ी है? जल्दी आइए। जिसके हालात नहीं बदले वो वहीं रहिएगा, और जिनके हालात बदल गए वो सामने आ जाइएगा। कम ऑन, जल्दी जल्दी, बहुत जगह है, बहुत जगह है यहां पर। आखिरी बार, टाइम हो चुका, 10:30 बज गया। 5 मिनट उधारी ले रहा हूं पास्टर अरविंद से, फिर कभी मौका मिलेगा लौटा दूंगा। आर यू रेडी? यस लॉर्ड। हो तेरे आने से, ओ तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने जोरदार ताली बजाते हुए हमें glory, हमें जितने लोग मिलकर ताली बजाएंगे, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, बीमार बीमार शिफा पाते हैं, हमें जितने बीमार हैं जल्दी से आगे आ जाओ। जितने बीमार हैं भाइयों में, जितने बीमार हैं बहनों में, जितने बीमार हैं शिफा पाते हैं। आगे आ जाइए। यीशु तेरे छूने से, यस लॉर्ड। यीशु तेरे छूने से, बीमारों को बुला रहा हूं। यीशु तेरे छूने से, यस लॉर्ड। यीशु तेरे छूने से, ओ तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, यीशु के नाम से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, यीशु आपको छूने जा रहा है। यीशु आपको छू रहा है। यीशु आपको छू रहा है। प्रभु आपके हालात को बदल रहा है। glory, hallelujah। आमेन, आमेन।
हालात बदल जाते हैं। आमीन, 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 आमीन। बोलिए मेरा हालात बदल जाता है यीशु के नाम से। प्रभु आज आपको स्पर्श कर रहा है, प्रभु आज आपको छू रहा है। आमीन। ग्लोरी, हालेलुया। दुष्ट आत्माएं निकल रही है, दुष्ट आत्माएं निकल रही है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल रही है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल रही है। यीशु दुष्ट आत्माएं निकल रही है, अब छुटकारा मिल रहा है। ग्लोरी, ग्लोरी। प्रभु अपने लोगों को स्पर्श करिए, प्रभु अपने लोगों को स्पर्श करिए। जितने बीमार सामने आए हैं, अपने उस स्थान पर हाथ रखिए जहां पर आपको तकलीफ है। पेट में है, कान में है, सर में है, खून में है, कोई गांठ है, शुगर की प्रॉब्लम, बीपी का प्रॉब्लम। मेरे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, और आज मुझसे भी बढ़कर कोई हमारे बीच में है जिसका नाम यीशु है। आपने सुना नहीं? उसका नाम, उसके नाम में ही बीमारियां दूर हो जाती हैं, उसके नाम लेने से ही चंगाई मिलती है। जितने लोग हाथ रखें, कुछ बहनें दुष्ट आत्मा से ग्रसित हैं। जो बहन नीचे गिरी है, छोड़ दीजिए उसको, संभाल कर। आंखों की तकलीफ है, जहां कहीं आपको तकलीफ है, हाथ को वहां पर रखिएगा। प्यारे प्रभु जी, इन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु, ये आपकी इच्छा नहीं है कि ये बीमार रहें। प्रभु, तेरा वचन कहता है तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु, चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, नष्ट करने के लिए आता, पर यीशु आपने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए। प्रभु, ये जितने लोग प्रभु जी अपने दाहिने हाथ को, अपने हाथ को वहां पर रखा है, किसी ने आंखों पर रखा है, किसी ने कानों पर रखा है, किसी ने पेट पर रखा है, किसी ने सीने पर रखा है। प्रभु, जिसको भी जो भी तकलीफ हो, हर एक खून की तकलीफ, हर एक यूरिन का प्रॉब्लम, हर एक बीपी, हर एक शुगर, हर एक कैंसर, हर एक गांठ, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से निकल जाए, यीशु के नाम से चंगाई मिले, यीशु के नाम से छुटकारा मिले, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आजादी मिलने पाए, हर प्रकार का बंधन टूटने पाए। प्रभु, आज बड़े शांति के साथ ये घर लौटने पाए। प्रभु, आज से इनके घरों में लड़ाई और झगड़े नहीं, आज से इनके घरों में मन मुटाव नहीं, आज से इनके घरों में यीशु का नाम गूंजने पाए, आज से इनके घरों में यीशु की बातें होने पाए, यीशु का नाम ऊंचा होने पाए। दया करिएगा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, तूने इनको स्पर्श किया प्रभु,
इन 3 दिनों में प्रभु जितने लोगों ने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, जितने लोगों ने प्रभु एक नई जीवन शुरुआत करी, उन सब पर अपनी दया करुणा करिए। सारी महिमा आपको मिले प्रभु। ईश्वर आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, सब बोलिए आमीन। बोलिए प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे छुआ, धन्यवाद